तो प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या टॉपिक डिस्कस किया? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा के फॉर्मूले देख लिए थे, ठीक है ना। N2 का वैल्यू कैसे फाइंड आउट, मतलब कैसे गिवन होता है, ये सब देख लिए। किसी को कोई तकलीफ है वहां पे? समझ में आ जा रहा है N2 का वैल्यू कैसे दिया रहेगा? या तो डायरेक्टली गिवन होगा या फिर कोड वर्ड यूज करेगा। कौन कौन सा? अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा लाइन, या फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। क्लियर है सभी को? क्लियर है कि नहीं? कल के क्लास में कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे उसके। अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं इसमें। अच्छा, तुम्हारे क्लास में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हुआ है? नो सर। हो चुका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? नो सर। हेडिंग नोट करो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो जहां भी केमिस्ट्री में फोटो बड़ा यूज हुआ, मतलब समझ लो सनलाइट का कुछ ना कुछ खेला होगा वहां पे, सनलाइट यूज हो ही रहा होगा। तो होता क्या है इस पूरे फिनोमेनन में, बेसिकली एक मेटल का सरफेस होता है। मेटल सरफेस होगा, तो मेटल है तो भैया उसके पास इलेक्ट्रॉन भी होंगे। तो मेटल के सरफेस के इलेक्ट्रॉन, तो जब सनलाइट पड़ता है तो मेटल के सरफेस पे सनलाइट जब पड़ेगा तो ये जो इलेक्ट्रॉन है उसका रिमूवल होना स्टार्ट हो जाता है। तो मेटल के सरफेस से सनलाइट के प्रेजेंस में इलेक्ट्रॉन का रिमूवल ही कहलाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है ना। सर रिमूवल क्यों होता है? रिमूवल मतलब क्या होता है? बाहर जाना, क्यों होता है? निकल जाना। नहीं, क्यों होता है? क्यों होता? हाँ, क्यों होता है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो बहुत वर्षों पहले बोर्ड थ्योरी में बताया गया था, जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करता है तो लो एनर्जी लेवल से वो कहाँ चल जाता है? हाई एनर्जी लेवल। हाई एनर्जी लेवल पे। हाई एनर्जी लेवल इंफिनिटी पे। इंफिनिटी मतलब इलेक्ट्रॉन से कहीं, इलेक्ट्रॉन जो उस एटम से कहीं बहुत दूर। तो समझ में आया रिमूवल क्यों होता है? यस सर। और किसी को कुछ पूछना है रिमूवल क्यों होता है? तो भैया इलेक्ट्रॉन एनर्जी को जब गेन करता है ना, तो लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल पे, मतलब इंफिनिटी पे चल गया। इंफिनिटी मतलब उस एटम से बाहर। मीन सर इसमें सोर्स ऑफ एनर्जी सनलाइट है ना? इसीलिए इसका नाम फोटो है, ठीक है ना। अब सनलाइट जब भी वर्ड यूज होता है तो वहाँ पे फोटो वर्ड यूज होता है। सनलाइट के प्रेजेंस में जो रिएक्शन होते हैं उसे बोलते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन। तो साइंस में अगर फोटो वर्ड यूज हो रहा है तो कहीं ना कहीं वो सनलाइट से रिलेटेड है वो फिनोमेना। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन का रिमूव होना किसके प्रेजेंस में? सनलाइट के प्रेजेंस में। उस पूरे इफेक्ट को हम लोग बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो नोट करना, द रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, the removal of an electron takes place in the presence of sunlight. अच्छा, स्टार्टिंग में when the removal of an electron, when the
removal of an electron takes place in the presence of sunlight. The removal of an electron takes place in the presence of sunlight is called photoelectric effect. It's called photoelectric effect, and removal electron is called photoelectron. So that when the removal of an electron takes place in the presence of sunlight is called photoelectric effect, and removal electron is called photoelectron. नेक्स्ट हेडिंग नोट करना, कंडीशन फॉर रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस. याद रखने के लिए डायग्राम बनाना चाहते हो तो बना लो, ठीक है, काम आ सकता है. तुम्हारे बुक में इस जगह पे कुछ इस टाइप का डायग्राम दिया होगा. सीजियम मेटल, इस टाइप का एक डायग्राम दिया होगा, तो बुक से नोट कर लेना उसको. यस सर. ठीक है ना. ये याद रखने के लिए ये डायग्राम नोट करके रख सकते हो. नोट कर लिए, हेडिंग नोट को, कंडीशन फॉर रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस. सर मेरे फोन की बैटरी खत्म हो रही है तो मेरे को क्लास लीव करना पड़ेगा. कोई बात नहीं, कर लो, जाने वाले को भला कौन रोक सका है. यस सर. केस 1, केस 2, केस 3. The condition for removal of an electron from metal surface. Case 1, case 2, case 3. Case 2 में तो ज्यादा जगह लगेगा. 3 केस बनेंगे. इधर देखते हैं ना, थोड़ा सा जगह कम पड़ेगा. तो 3 केस बनेंगे. 3 केस से पता चल जाएगा इलेक्ट्रॉन का रिमूवल कब कब हो सकता है, मतलब कब पॉसिबल है. फर्स्ट केस 1, सेकेंड केस 2, एक लास्ट केस है केस 3.
तो दो एनर्जी, एक एनर्जी है सनलाइट का जिसको मैं E से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और एक एनर्जी है थ्रेशोल्ड एनर्जी। अभी सिंप्लिसिटी के लिए समझ के रखो, जो थ्रेशोल्ड एनर्जी समझ के क्या रखो, जो थ्रेशोल्ड एनर्जी होता है वो इलेक्ट्रॉन का एनर्जी है। तो सनलाइट का एनर्जी, जो गिवन लाइट का एनर्जी है वो क्या है, कम है उस इलेक्ट्रॉन के एनर्जी से, मतलब ए नॉट से। जो सनलाइट का एनर्जी वो इक्वल है इलेक्ट्रॉन के एनर्जी से, और एक लास्ट केस बनता है जो सनलाइट का एनर्जी जो दिया जा रहा है, सनलाइट का एनर्जी वो ज्यादा है इलेक्ट्रॉन का एनर्जी से, मतलब थ्रेशोल्ड एनर्जी से। तो कौन से मीनिंग ऑफ केस में इलेक्ट्रॉन थ्रेशोल्ड का एनर्जी। रिमूवल होगा? क्या बोल दिया भाई, क्या बोले? हाँ सर थ्रेशोल्ड एनर्जी। बेटा थ्रेशोल्ड एनर्जी बोला, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। नहीं सुने? सुनो ध्यान से, ठीक है ना, बोलो कम अभी बीच में। तो E फॉर एनर्जी ऑफ सनलाइट और E नॉट क्या है, थ्रेशोल्ड एनर्जी। और अभी हम क्या बोल रहे हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी समझ लो इलेक्ट्रॉन का एनर्जी है। किसका एनर्जी है? इलेक्ट्रॉन का। तो तीन केस हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन का एनर्जी सनलाइट का एनर्जी से ज्यादा हो, या फिर दोनों सेम हो, और लास्ट थर्ड वाले केस में क्या है, जो इलेक्ट्रॉन का एनर्जी है वो सनलाइट का एनर्जी से कम है। तो ये तीन केस क्लियर है सभी को? अब इन तीन केस में किसमें इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो देखना है, और क्यों। तो इलेक्ट्रॉन के जगह पे खुद को समझो, और ये जो सनलाइट का एनर्जी समझ लो, ये तुम्हारे कहीं जॉब कर इतना मंथली कमा रहे हो। तो केस वन में तुम घर के पास रह के, मेटल के सरफेस, मतलब तुम घर के पास आसपास वर्क करके तुम 50,000 कमा रहे हो, तुमको बाहर भी 50,000 मिलेगा, घर के बाहर भी बहुत दूर, ठीक है ना। तो जाना पसंद करोगे? अच्छा, यह वाला तो कंडीशन आया नहीं अभी। घर के बाहर तुमको 40,000 मिल रहा है, मतलब घर के आसपास वाले एरिया में 50,000 कमा रहे हो, 40 में तो कम कर लेते हैं, और बाहर जा रहे हो कहीं दूसरे सिटी में, वहां तुमको 20,000 पर मंथ मिल रहा है, तो जाना चाहोगे? नो सर। नो अब बाहर भी 50,000, घर पे भी 50,000, तब नो सर, अरे घर पे रहेंगे। तो घर पे रहना है हाँ, लेकिन हाँ वहां पे फैसिलिटी ज्यादा मिला तो सर, पैसे भी ज्यादा खर्च होंगे उधर। यस सर। तो भी तब सोचोगे कि जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, लेकिन जाओगे नहीं, है ना। यस सर। तो बस सर ऐसे यहाँ पे उनके रहता। तरफ से अब फैसिलिटी रहनी चाहिए। हाँ, अगर तब नहीं मिला तो नहीं जाओगे। बाहर अब सीधा 1.5 लाख कमा रहे, तब हाँ बोलो सर, तब कब गाड़ी पकड़ना है, पक्का पक्का बता। जब तो जाएंगे 10 मिनट पहले जाएंगे सर। तुम वो सीधा बोले कि भाई कब निकलना है बताते हैं ना। यस सर। तो इस समय फर्स्ट केस में द रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन डज नॉट टेक प्लेस। तो इलेक्ट्रॉन का रिमूवल होगा क्या? नहीं होगा। और रिमूवल नहीं हुआ तो उसमें काइनेटिक एनर्जी, भैया जा नहीं रहा इलेक्ट्रॉन तो वेलोसिटी आएगा नहीं, वेलोसिटी नहीं आएगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? 0। क्लियर है? तो फर्स्ट वाले केस में इलेक्ट्रॉन का रिमूवल नहीं होगा, सेकेंड केस में इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा बट रेडी टू रिमूव होगा। इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन आर रेडी टू रिमूव, मतलब थोड़ा सा भी फैसिलिटी मिला तो जा सकता है, ठीक है ना। अगर फैसिलिटी मिला तो जाएगा, नहीं मिला तो इलेक्ट्रॉन वहीं का वहीं रुक जाएगा। तो अभी रेडी टू रिमूव है, रिमूव नहीं हुआ, मतलब इस समय भी क्या होगा? वेलोसिटी नहीं होगा। वेलोसिटी नहीं होता तो काइनेटिक एनर्जी बनता है क्या? नो। नो सर, नहीं बनता। थर्ड वाले केस में यस सर, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक प्लेस। हाँ, द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस। अब इस समय जा रहा है तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? ऑफ एन इलेक्ट्रॉन
इज मैक्सिमम। अभी नोट नहीं करना है। तीनों केस क्लियर है भाई? तो Yes. सिंपल सा लॉजिक है, अगर बाहर इलेक्ट्रॉन को बाहर से जो सनलाइट से एनर्जी मिल रहा है वो एनर्जी कम है तो इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं होगा। अगर इक्वल होगा तो सोचेगा इलेक्ट्रॉन रिमूव होने के लिए, मतलब रेडी टू रिमूव रहेगा, और उससे ज्यादा हो गया तो इलेक्ट्रॉन का रिमूवल हो जाएगा पॉसिबल। क्लियर है इतना? अब बात आता है सनलाइट का एनर्जी। इस थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है? बस एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है जिसके बिना इलेक्ट्रॉन का रिमूवल, या फिर बोलते हैं एक क्रिटिकल वैल्यू ऑफ एनर्जी जिसके बिना इलेक्ट्रॉन का रिमूवल पॉसिबल नहीं है। वो जो वैल्यू है एनर्जी का उसी को हम क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड एनर्जी। मतलब एक तरह से वो किसका एनर्जी है? इलेक्ट्रॉन का। तो हर एक इलेक्ट्रॉन, हर एक मेटल का अपना अपना, हर मेटल के पास इलेक्ट्रॉन होता है और उस मेटल के पास कुछ अमाउंट में एनर्जी होता है। तो वही जो एनर्जी है उसको हम क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड एनर्जी। या फिर बोल सकते हैं एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है जिसके बिना इलेक्ट्रॉन रिमूवल पॉसिबल हो ही नहीं सकता। मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जैसे 50,000, ठीक है ना? यहाँ पे अभी कितना था? 50,000। यहाँ पे भी कितना है? 50,000। तो 50,000 से कम दोगे तो इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं होगा, उसके इक्वल दोगे तो सोचेगा, और उससे और ज्यादा दीजिए तो इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा। तो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है जिसके बिना इलेक्ट्रॉन का रिमूवल पॉसिबल है क्या? नहीं। तो उसी मिनिमम अमाउंट एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है भाई? द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच रिक्वायर्ड फॉर रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। क्या है थ्रेशोल्ड एनर्जी? मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच रिक्वायर्ड फॉर रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्लियर है? तो Yes. उस एनर्जी से बिना इलेक्ट्रॉन कभी भी रिमूव नहीं होगा। तो फर्स्ट वाले केस में इलेक्ट्रॉन का रिमूवल पॉसिबल है? नो सर। नहीं। सेकेंड वाले केस में सोचेगा वो। Yes, sir. अभी भी रिमूवल नहीं हुआ बट रेडी टू रिमूव हो रहा है। मतलब थोड़ा सा भी एनर्जी बढ़ा, इलेक्ट्रॉन तुरंत क्या कर देगा? उस ऑर्बिट से बाहर हो जाएगा। उस ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? बाहर चल जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन सोचने पे मजबूर हो गया कि बाहर जाना चाहिए कि नहीं। मतलब यहाँ से हमने जो एनर्जी दिया, मतलब सनलाइट से जो एनर्जी दिया, वहां से वर्क होना स्टार्ट हो गया। तो उस समय सेकेंड केस में जब सनलाइट की एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी के इक्वल हो जाए, या तो उस एनर्जी को बोला जाता है वर्क फंक्शन। क्लियर है? क्योंकि यहाँ से वर्क होना स्टार्ट हो गया। पहले केस में एनर्जी मिला, पता चला कम था तो इलेक्ट्रॉन नहीं गया, मतलब कोई वर्क नहीं। सेकेंड केस में इलेक्ट्रॉन सोचने पे मजबूर हो गया, मतलब यहाँ से कार्य सफल हो चुका है हमारा। मतलब इलेक्ट्रॉन जाने के लिए सोच रहा है और थोड़ा सा एनर्जी दिए, इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा लालच दिया और इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट से बाहर। क्लियर है? तो सेकेंड केस में जो थ्रेशोल्ड एनर्जी है, जब सनलाइट की एनर्जी की इक्वल हो जाए तो उस समय क्या बोलते हैं? वर्क फंक्शन। क्लियर है सभी को? तो याद रखना वर्क फंक्शन ऑलवेज इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्लियर है? वर्क फंक्शन किसके इक्वल होता है? थ्रेशोल्ड एनर्जी। अब नोट कर लो तीनों केस, केस 1, केस 2, केस 3। ट्वेंटी 50 1.5 लाख और 50 वो समझने के लिए था। नोट करना है तो नोट करो, लेकिन अपने जो बोर्ड का एग्जाम होगा 11 का, अगर स्कूल में जाके देते हो या कहीं पे, तो उस समय ये सब नहीं बताना है, ठीक है ना? वो समझने के लिए था। सर आज के लिए इतना ही है क्या? नहीं ना, अभी टाइम होगा ना। हो गया क्या टाइम? 10 मिनट बालक बाकी है, अभी फॉर्मूला लिखना है।
ये नोट कर लेना, E फॉर एनर्जी ऑफ सनलाइट, E नॉट थ्रेशोल्ड एनर्जी, लेमडा नॉट है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, लेमडा है वेवलेंथ ऑफ लाइट, न्यू नॉट है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट है न्यू। थर्ड वाले में देखो फॉर्मूला क्या बना, सनलाइट का एनर्जी दिया जा रहा है मेटल के सरफेस पे, तो मेटल का सरफेस पहले चेक करेगा कितना एनर्जी की इक्वल होना चाहिए, थ्रेशोल्ड एनर्जी, और उसके बाद बाकी का वैल्यू क्या करेगा, अपने काइनेटिक एनर्जी में यूज करेगा। अगर किसी थ्रेशोल्ड एनर्जी 10 जूल है, थ्रेशोल्ड एनर्जी इलेक्ट्रॉन का कितना है 10 जूल, ठीक है ना, और सनलाइट का एनर्जी है कितना, जो सनलाइट का एनर्जी है वो है 15 जूल। तो क्या बोल रहा हूँ मैं, सनलाइट की एनर्जी है 15 जूल और इलेक्ट्रॉन का जो अपना एनर्जी है थ्रेशोल्ड एनर्जी वो 10 जूल, तो बाकी का 5 जूल एनर्जी किस में यूज करेगा, वो 2 पार्ट में डिवाइड होगा, 10 जूल प्लस 5 जूल यूज होगा सनलाइट का थ्रेशोल्ड के इक्वल करने में, और बाकी का 5 यूज होगा किसमें, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। क्लियर है सभी को? तो जब सनलाइट से एनर्जी मिलेगा तो इलेक्ट्रॉन पहले इक्वल करेगा अपने थ्रेशोल्ड एनर्जी के, बाकी जितना बचा है उसका किसमें यूज करेगा, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। इस चीज को याद रखना, इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी मतलब वही थ्रेशोल्ड एनर्जी मान लो, तो सनलाइट का एनर्जी जो है वो इक्वल होता है थ्रेशोल्ड एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। अच्छा M और V भी है यहाँ पे, M क्या है यहाँ पे बता सकता कोई मुझे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, V वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इस चीज को रखना, M मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, V वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। और होमवर्क रहेगा थ्रेशोल्ड एनर्जी का डेफिनेशन, क्या होगा डेफिनेशन, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच रिक्वायर्ड फॉर रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी।
नहीं, ये होमवर्क है। थ्रेशोल्ड एनर्जी होमवर्क है, ये हम नहीं बताएंगे, फिर भी एक बार बता दिया। कम से कम अमाउंट में जो एनर्जी रिक्वायर्ड है इलेक्ट्रॉन को रिमूव होने के लिए, उसी को हम क्या बोलेंगे? थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच रिक्वायर्ड फ्रॉम द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच रिक्वायर्ड फॉर रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी। बुक से देख के नोट करोगे। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्लियर है? कल इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है भाई, तो अच्छे से फॉर्मूले याद रखना। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो सनलाइट का एनर्जी है वो किससे इक्वल होता है? थ्रेशोल्ड एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी प्लांक थ्योरी के अकॉर्डिंग h न्यू होता है, तो सनलाइट के लिए h न्यू और थ्रेशोल्ड के लिए h न्यू नॉट। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हाफ mv स्क्वायर। न्यू का वैल्यू होता है c/λ। क्लियर है सभी क्वेश्चनों? यस सर। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, ये किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो भैया, ये पूरा टॉपिक आ गया। क्लियर सर। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय सर, थैंक यू सर। बाय सभी को। Bye, sir. Thank Bye, you, sir. sir. बाय। Bye, sir.